हाय गाइस। मेरा आज आरआरबी क्लर्क का जो था पेपर था, वो भी मेरा आज तीसरी शिफ्ट में था। तो तो देखते हैं। तो रीजनिंग में दो पजलें आई थी, जो कि पहली बॉक्स पजल थी, जो कि जिसमें छः पर्सन थे वो बिठाने थे हमें, जो कि बहुत ही ईजी थी। दो पॉसिबिलिटी में वो ईज़िली बन जा रही थी, तो बहुत ईजी थी। दूसरी थी फोर पजल्स। इसमें सब कुछ दे रखा था, मतलब इसमें तो ये मुश्किल से सात मेंबर थे 7 मेंबर थे, और इसमें मुश्किल से मेरे हिसाब से मुझे 40 सेकंड लगे होंगे इसको सॉल्व करने में, तो बहुत इजी थी। दूसरी खुली थी मेरे आगे पैरेलल रोज़ खुली थी, जिसमें 4 नॉर्थ की ओर देख रहे थे और 4 साउथ की ओर देख रहे थे। बहुत ईजी थी गाइस। पर इसमें क्या था ना, जो इस बार का मैंने देखा है शिफ्ट, इस बार जो थे उन्होंने थोड़े बहुत जो ऑप्शन थे वो घुमा रखे थे, उन्होंने घुमाए हुए थे। मतलब कि जैसे जैसे हम आरआरबी पीओ का दे रहे थे, उसमें जिस तरह से हमें ऑप्शंस देने होते थे उस तरह से ही इसमें इस बार क्लर्क ने भी पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, है ना। पजल्स इजी थी, क्वेश्चन इजी थे, बट उसने ऑप्शन में जो है वो थोड़ा बहुत घुमाया हुआ था कि जैसे उसने पूछा है कि एच के इमीडिएटली लेफ़्ट कौन है, तो उसने एच के इमीडिएटली लेफ़्ट अगर जो ये पी है, तो उसने पी एग्जैक्ट नहीं दे रखा था। उसने पी एग्जैक्ट नहीं दिया था। उसने यहाँ के या तो ए के राइट में है, ए के अपोजिट है, इस तरह से उसने ऑप्शन दिए थे। मोस्ट ऑफ केस में मैं देख रहा था इस बार ऐसा किया है। तो पैरेलल रोज़ भी इजी थी, और अगली जो पजल थी वो अनसर्टेन लाइन थी, अनसर्टेन लीनियर पजल्स थी, जो कि पजल्स ही बोलूँगा मैं इसको, जिसमें 12 पर्सन आ रहे थे। मेरे 12 आ रहे थे, कोई किसी किसी के 13 भी आ रहे थे। मैंने कहा उनको 12, क्योंकि मैंने जो ये सर्टेन अनसर्टेन थी, इसमें मेरा पहली बार अब तक जो भी है मैं इसमें डाउटफुल रहा, क्योंकि पहले मैं स्टक हो गया था इसमें। पहले जब मैंने पहला अटैम्प्ट किया तो मेरा एक जो बन रही थी, तो मेरा पहले का जो क्वेश्चन आंसर था उसका ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि सीधा था। उसने पूछा था एल के लेफ़्ट में इतने परसेंट है, तो डैश के राइट में कौन होगा, डैश के राइट में कितने परसेंट होंगे, डैश के राइट में कौन होगा जो इसके बराबर होगा। तो एम आना था मेरा, बी आ रहा था। तो मैंने उस जो अनसर्टेन जो पजल थी वो उसको काटा, मैं उसको फिर से बनाया, मेरा फिर से वो सेम बन रही थी, फिर से बनाया, फिर से सेम बन रही थी। फिर मैंने इसको स्किप किया, फिर मैंने बाकी करने स्टार्ट किए जो मिसलिनियस थे थोड़े बहुत। फिर एंड में जब मैं वापस से आया, फिर मैंने एक गहरे सांस ली और बनाया धीरे धीरे, फिर वो बन गई मेरे से वो। तो ये था 20। मैंने इसमें अपने अनसर्टेन लीनियर में मैंने अपने 5 मिनट बर्बाद किए। ये नहीं बन रही थी मेरे से, मतलब बहुत ईजी थी, बट क्या है कि एक होता है ना, कभी बहुत बहुत ईजी पजल्स में जो है बंदा वो फंस जाता है कभी ना कभी। तो मेरे साथ भी आज पहली बार वही हुआ, बट थैंक गॉड बन गए थे मेरे सारे। अगला था अगली सिलॉक्स आए थे, जो कि बहुत ही ईजी थे। इनइक्वलिटी आई थी, बहुत ही ईजी। मेरी तो सबसे लास्ट में थी वो, 37 38 39 40 ऐसा था मेरा तो। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे 3, बहुत ईजी थे, बहुत जल्दी बन गए थे। ऐसे इसमें कोई ख़ास परेशानी नहीं थी। मेरी परेशानी तो अनसर्टेन ने ले ली थी। तो ऐसा ही था। तो अगला था अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे 5। बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, जो मतलब जो अपने मॉक टेस्ट में यूज़ किए होंगे। वो तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड लेवल पूछ लेते थे, उसने बहुत इजी पूछा था। मेरा तो पहले ही आ गया था। और मेरा तो पहले क्वेश्चन था कि ऑल जो कॉन्सोनेंट है वो डिलीट करके तुम्हें राइट से आई थिंक 9वां या 7वां पर्सन था, एलिमेंट था, वो तुम्हें देखना था। ये था। और अगली थी 3 डिजिट नंबर थे, उसमें यही था कि ए कौन सा जो ओड नंबर है उसमें से एक घटा के कितने कितने जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था। बाकी तो सब उसकी वही था कि अरेंजमेंट कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो एक ये वाले डिजिट है उनका कितना सम बैठ रहा है पहली और दूसरी का। इस तरीके से क्वेश्चन थे जो कि हो गए थे इजीली। एक फेयर का क्वेश्चन आया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, जिसका जो वर्ड था वो था कॉम्प्लेक्स। मेरे तो इसमें 2 आ रहे थे,
2 पेयर बन रहे थे मेरे इसमें। अगला था मीनिंगफुल वर्ड। इसमें तो इसमें तो एक टाइम, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ जो वर्ड है, ये वाला वर्ड मेकिंग वाला मैं छोड़ता हूँ। मेरा लेंस बन गया था, बट मैं फिर भी डाउटफुल था कि कहीं इसका एक और ना बन जाए, और एक और बन जाता तो वो नेगेटिव में चला जाता। तो मैं इसको मोस्ट ऑफ केस में इसको मैं छोड़ता ही छोड़ता हूँ, 100% श्योर नहीं होता हूँ इस पे। तो मोस्ट ऑफ केस में मैं छोड़ देता हूँ। तो अगला था न्यूमेरिकल। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन खुला था अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में क्या था, अर्थमेटिक में पहला क्वेश्चन खुला था मेरे पेरीमीटर वाला। बहुत ईजी था, एक लाइन भी उसमें पूरी नहीं हो रही थी, वो पहले ही खत्म हो जा रही थी। तो ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो पहले मैं ढूंढता हूँ सिंप्लीफिकेशन। मैंने सिंप्लीफिकेशन पहले किए, उसके बाद मैंने नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ भी बहुत ईजी थी, और सिंप्लीफिकेशन भी ओरली हो रहे थे। नंबर सीरीज़ में ऐसा कोई ख़तरनाक पैटर्न नहीं था। एक 23 का डिफरेंस था, एक 23 का डिफरेंस आ रहा था, एक 2 का डिफरेंस आ रहा था, एक आई थिंक 8 का डिफरेंस आ रहा था, 26 34, हाँ 8 का डिफरेंस आ रहा था, एक 10 का डिफरेंस आ रहा था, 5 15 25 इस टाइप से। और एक स्क्वायर का था, उसमें ये था ओड ओड प्राइम नंबर थे, है ना। तो उसका वो था, वो थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने लेफ़्ट साइड से दूसरा ही जो वर्ड था वो ढूंढ लिया था। वही हमें सर्च करना था, मिसिंग नंबर वही था दूसरा लेफ़्ट हैंड से। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो स्क्वायर चल रहा था ओड प्राइम नंबर का, तो वो मैंने उसमें यूज़ कर लिया था। वो 25 उसमें से शायद 93 थे या 63 थे, तो उसमें से घटाना था, तो उसका आंसर भी आ गया था। कोई ऐसी खास जटिल कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ नहीं थी। क्लर्क है ना। तो इसमें ओ तो इसमें रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 39 है आउट ऑफ 40, क्योंकि एक क्वेश्चन जो मीनिंगफुल वर्ड वाला है मैं हमेशा छोड़ता हूँ। और क्वांट में मेरे 35 बने, 35 कर पाया मैं, बाकी तो टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि एक जो क्वेश्चन एक अर्थमेटिक में मैंने अपना 1.5 मिनट बर्बाद कर दिया, बट वो नहीं हुआ भी नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि वो उस टाइप से मैंने क्वेश्चन किया था, बट उसमें जो लैंग्वेज थी ना, उसमें थोड़ी सी घुमा दी थी। अब वो मल्टीप्लाई करना था या जोड़ना था, वो पता नहीं वो क्या करना था उसमें। मैंने टाइम कम था, मैंने छोड़ दिया फिर उसको। तो मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट बने हैं वो 74 बने हैं 80 में से 74 बने हैं। सो अब क्या है, अब जो मेरी और मैं जो हूँ, मेरा पेपर जो था वो हल्द्वानी में था। हल्द्वानी के 3 पानी एक सेंटर है, वहाँ पे मेरी 3rd शिफ्ट थी, और मैंने उत्तराखंड से ही ये अप्लाई किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है, पेपर जो था वो ठीक था। पेपर जो था ठीक था, ठीक था पेपर। और कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, जो उत्तराखंड अपने स्टेट की जो कट ऑफ जाएगी, वो कहीं ना कहीं 72 से 74 के आसपास ही रहेगी। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो थी 75.5 थी, है ना। और इस साल जो है कट ऑफ जो है वो 72 टू 74 मेरी, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट भी मैं देख चुका हूँ, सेकंड शिफ्ट के अटैम्प्ट में देख चुका हूँ। अपने जितने मेरे दोस्त हैं उनसे भी मेरा थोड़ा सा वो इंटरेक्शन रहा है पेपर को लेके, तो हमने आपस में किया है मशवरा। तो मुझे लगता है, क्योंकि उनके भी कांटेक्ट में उन्होंने पूछा है जिनसे, तो ऐसा ही है। पहली शिफ्ट मुझे बहुत इजी लगी। अपनी शिफ्ट तो सबको हार्ड ही लगती है वैसे, बट ओवरऑल आज जितना भी वो था, लोग कह रहे हैं या लोग बता रहे हैं अपना, तो जो एनालाइजिंग आ रहा है लोगों का, वो सबसे पहली जो शिफ्ट थी वो बहुत इजी बताई जा रही है। पर देखते हैं देखते हैं क्या होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उत्तराखंड में वैसे भी हाई ही रहती है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक कट ऑफ है वो 72 टू 74 के आसपास रहेगी, है ना। तो देखते हैं, अभी तो मेंस पे फोकस करते हैं। आरआरबी पीओ 29 सितंबर को है, और उसके 10 दिन बाद आरआरबी क्लर्क का मेंस है।
करते हैं तैयारी, स्टार्ट करते हैं। अभी तो IBPS क्लर्क भी है। मैंने इस बार जो अपना IBPS क्लर्क है वो यूपी से भरा है, और जहाँ तक मेरा जो सेंटर है वो बरेली पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, ये मेरा एनालाइसिस था। जहाँ तक मुझे लगता है मैं कट ऑफ क्लियर कर लूँगा अपने दोनों में ही, RRB PO में भी और क्लर्क में भी। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान मालिक है। ओके गाइस, बाय। जो भी अब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ माइंड हो जाएं, इतना ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आ रहा है। आराम से करें, ध्यान से करें, एक्यूरेसी अपनी 100 बिठाएं। मैं तो अपनी एक्यूरेसी मेरी नहीं बैठती थी मेरे मॉक टेस्ट में। कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे, बट इस बार मैंने एक एक ऑप्शन देखा है, एक एक लाइन देख के मैंने अपने पूरे 25 मिनट जो है अपनी रीजनिंग में इन्वेस्ट करे हैं पहली बार। इसलिए तो मैंने मॉक में भी अप्लाई नहीं किया है, बट देखते हैं। मेरी 100% है इस बार एक्यूरेसी। तो ऐसा नहीं है, पहली बार ही मैं, पिछले साल भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, बट मेंस में मेरा नहीं हो पाया था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइज, प्रिपेयर करते रहे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो 17 और 18 को होने वाले हैं पेपर, बहुत ईजी आ रहा है पेपर, ऐसे कोई वो नहीं है। अपना फोकस बस एक्यूरेसी, चाहे 1-2 क्वेश्चन जो है कम हो जाए, बट अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऊपर ना आपके मार्क्स हो जाएंगे इजीली। ठीक है गाइस, ओके गाइस, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।